तेज तेज हाथ चलाओ, क्या कर रही हो तुम? और सुनो, बाहर गैलरी में काई जमी है, ब्रश से वो भी साफ कर देना। गैलरी की सफाई बाद में कर लूं अम्मा। क्यों? परिस्तान की सैर को जाना है हमारी परी ने? हाथ में बहुत दर्द है अम्मा। हाथ में दर्द है? वो हाथ तोड़े हैं तूने जो तेरे हाथ में दर्द है? दुख रहा है। ये जख्म चिकन तलने की वजह से हुआ है ना? चिकन? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, समझी? वो चिकन जो किनारा के लिए तल के गई थी, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा हुआ है। आपको किसने कहा? सवाल जवाब करती है। तुझे पता है ना? पता है ना तुझे अच्छी तरह? ये किनारा को तली हुई चिकन बना है। अगर तू किनारा को मारना ही चाहती थी तो तू जहर दे देती सुबह। मेरे जहर बेटे को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? मारना नहीं चाहती अम्मा। मारना नहीं चाहती थी तो वो चिकन क्यों दियो? उनके लिए नहीं लेकर गई थी। तो कौन लेकर गया था? किसने दिया था? हमें उल्लू समझती है? बता मुझे, हैं? किसने दिया था? नूर! नूर! जाओ, तो अम्मा बुला रही हैं। नहीं आ रही नूर। क्यों? सुना तो है तुमने, दर्द है इसके हाथ में। अपनी अम्मा से कहो नूर अस्पताल जा रही है। जाओ नूर अस्पताल, मैंने बात कर ली है। नीचे नर्स आ रही है और नूर का वहां पर होना लाजमी है। नूर को खुद भी डॉक्टर की जरूरत है। नूर को आराम की जरूरत है। तुम्हारी अम्मा से फुर्सत मिलेगी तो करेगी आराम। तो ठीक है, आपकी बात मैं ताया को बता देता हूँ। रुके आप। जाओ नूर, जल्दी आना, कुबरा तुम्हारा इंतजार करेगी। जाओ नूर, चलो चलो, आओ मेरे साथ। बेहतर हुआ साहब जी? घुटन मेरे अंदर है समरा। आपके अंदर घुटन नहीं है साहब जी, गुबार है। और एक बार ये गुबार दिल से निकल जाएगा ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैं अपनी अना को मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों से गम बांटने में अगर अना मजबूर होती है तो मुझसे बांट ले। क्यों? तो मेरी दोस्त नहीं हो? तो फिर क्यों करती हो इतना ख्याल? वो खैर छोड़े, ख्याल तो मैं आपका इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको परेशान नहीं देख सकती ना। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों करती हो इतना ख्याल? मैं बचपन से आपकी मंगेतर तो थी ना साहिल जी। लेकिन मंगनी तो मैंने तोड़ दी थी ना। मंगनी टूटने से मोहब्बत थोड़ी ना खत्म हो जाती है। इसीलिए तो मैं इतना गुस्से में चली गई थी। कब? जब आप नूर को नेकलेस पहना रहे थे। तुम्हें मेरा नेकलेस पहनाना बुरा लगा था? क्यों? नहीं रखना चाहिए था? किसने कहा था मेरे कमरे में खाना रखने को? गलती हो गई। गलती हो गई, पहले बता देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। मैं डर गई थी। कुछ नहीं, वो जख्म साफ किया है। कितने में ठीक हो जाएगा? जी ठीक तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एहतियात तो करें। मैं करती हूँ एहतियात। तो ये स्टिचेस अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? तुम जाओ और ऊपर अगर कोई पूछे तो कह देना कि अम्मा की तबीयत खराब है। जी ठीक। मैं जाऊं? नहीं,
तुम यहीं अम्मा के पास हो जाओ, फिर जाकर वापस आओगी। आज नहीं आऊंगी। क्यों? आज भी लॉन में सोगी? नहीं, अपने कमरे में। तो कल क्यों नहीं सोई थी? कल तो वहाँ। आज भी वहां? सो जाओ, वैसे भी जाकर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। नूर बीबी, आपको साईं साहब बुला रहे हैं। जी, कहाँ थे तुम? मैं वो। अच्छा, वो जो डायमंड नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था कहाँ पर है? कौन सा? हाँ वही जो कल दिखा रहा था मैं तुम्हें। वो समरा को दे दो। जी साहिल जी, अगर ये नहीं देना चाहती तो रहने दे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ है नूर? कोई परेशानी की बात है? नेकलेस कहाँ पर है? वो तो इन्हीं के पास होगा। मेरे पास? साहिल जी इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मेरे पास क्यों होगा तुम्हारा नेकलेस? आपके पास मेरा शौहर क्यों था? नूर बात मत घुमाओ, मुझे बताओ कि नेकलेस कहाँ पर है? आपने खुद ही तो दिया था इन्हें। मैं इसे क्यों दूंगा? हाँ साहिल जी, अब तो ये आप पर भी इल्जाम लगा रही है। इन्हीं के पास है, मैंने खुद इन्हें पहने देखा है। कब? जब आप दोनों साथ थे। आके मम्मा, इस लड़की ने हमारे खानदान की लड़की पे चोरी का इल्जाम लगाया है और आप इसे अपने हाथों से पानी पिला रही हैं। नहीं कुबरा, खानदान की बेटी हो या बहू, समरा ने अगर चोरी की है तो जो चोर की सजा वही समरा को मिलेगी। दादी जी, कोई दादी नानी नहीं, बात उसूल की है। तो क्या आप इसके कहने पर मेरी समरा के हाथ काट देंगी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नूर को गलतफहमी। समरा तुम जाओ। नहीं साहिब, इस घर में पहली बार किसी ने चोरी की है। अगर हमने चोर को छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, चाहे वो खानदान की बहू हो या बेटी हो। नूर, तुमने खुद देखा था समरा को जेवर लेते? नहीं दादी, मैंने इन्हें जेवर पहनते देखा था। तो एक ही बात है ना, लिया होगा तो पहना होगा। दादी मैं क्यों करूंगी चोरी? साहिल जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? दादी, मैंने इन्हें पहने देखा था। अगर तुमने इसे पहने देखा था तो फिर उसी वक्त क्यों नहीं बताया? उसी वक्त बता देने से क्या हो जाता? कोई हाथ जला देता इनके। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम इसके हाथ जला दें? दादी मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा नहीं है तो कहना तो चाह रही हो ना। नूर तुम कमरे में जाओ, देखो नेकलेस वहीं होगा, मिल जाएगा तुम्हें। कमरे में नहीं है नेकलेस। नूर देख लो, रात गुजरने दो, अगर न मिला तो सुबह हम तुम्हारी बात मानेंगे। मेरी कौन सी बात? यही कि नूर, हम बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं बरतेंगे। अगर समरा चोर साबित हुई तो हम इसके हाथ जला देंगे। और अगर ना हुई तो फिर बहतान लगाने वाले की जबान जला देंगे।
दादी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं साहिब, तो समरा के हाथ चोरी करने पर जलाए जा सकते हैं, तो बहतान लगाने पर नूर की जबान क्यों नहीं जलाई जा सकती? नूर तुम समरा से माफी मांग लो, को गलतफहमी हुई है। मैं क्यों मांगू माफी? मैंने कोई झूठ बोला है क्या? तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी जुबान पे अंगारा रखते हैं? ठीक है दादी, अगर मैंने झूठ बोला हो या बहतान लगाया हो तो आप मेरी जबान जला दिएगा। शाबाश, चल तू जलील करा दिया। ये हुई ना बहादुरी और सच्चाई की बात। हम तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत पर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। सी यू देयर, बाय। अम्मा के पास सोने जा रही हो? समरा, वो हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम पप्पो। और वो जो नूर तोते की तरह बोल रही है, उसकी कोई वजह तो होगी ना? उसकी वजह यही है जो हाकिम दादी कह रही है कि उसने मुझे साहिर जी के कमरे में देख लिया। मैंने तुम्हें समझाया था ना। पप्पो मैं कौन सा सचमुच में सो रही थी, वो तो मैंने उसको कमरे में जाता देखा तो मैं चली गई और जाके लेट गई। और साहिर जाग जाता तो? कैसे जागते? मैंने उनकी चाय में ना सुकून की गोली मिला दी थी। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन खबरदार आइंदा याद रखना, ऐसी गलती नहीं करनी। मुझे तो समझ नहीं आते आप और हाकिम दादी। वो कहती है कि साहिर जी के करीब जाओ ताकि वो अपनी बीवी भूल जाए, आप कहती हैं साहिर जी से दूर रहो फिर भी वो अपनी बीवी भूल जाए। समरा, एक बात याद रखना, हाकिम दादी तुम्हें सिर्फ नूर को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और आप? मैं सिर्फ तुम्हें साहिर के करीब करना चाहती हूँ। लेकिन करीब भी तो नहीं आने देती ना पप्पो। समरा, अगर इस चोर रास्ते से तुम उसके पास चली जाओगी ना, वो जिंदगी में कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। मैं किसी को चोर रास्ते से नहीं मिल रही पप्पो, मैं तो बस उनकी दिल जो पप्पो, मुझे समझ नहीं आता ये नूर ने मुझ पे हार का इल्जाम क्यों लगाया जबकि वो खुद अपनी अम्मा के पहन के गई थी। अरे वो तो है ही ऐसी, सारी जिंदगी उसने सब पे इल्जाम ही लगाए हैं। मुझ पे भी कई बार इल्जाम लगवा के जलील करवाया है मुझे। आप उसकी सच्चाई बता क्यों नहीं देती साहिर जी को? मुझे तो डर है किसी दिन मेरे बेटे पर ही इल्जाम ना लगा दे। उनके सामने तो इतनी सीधी बनती है ना वो पप्पो। अरे उसकी जुबान के पीछे उस फरंगी का दिमाग है। बाप से थप्पड़ पड़वाने के बाद भी उसे चैन नहीं आया, बीवी से जलील करवा रहा है। ये तो मेरा मासूम साहिर है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ अच्छा, इसीलिए। पता है पप्पो, जब साहिर जी ने उसको बुलाया ना तो वो उसी के कमरे से निकल रही थी। और कल तो ना वो अपनी अम्मा के रुकने गई और ना ही कमरे में, बल्कि उन आंटी के बहाने। समरा, इस बात को खोलकर पी जा। साहिर को पता चल गया ना, वो खैरत में आकर खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन पप्पो, अगर नूर उनके साथ मुखलिस ही नहीं है तो वो उसको तलाक दे देना और भेज दे ताकि वो उसके साथ सुकून से रह ले। उसके लिए उसकी मोहब्बत उसकी गैरत से बढ़कर है। वो जलील हो जाएगा, जान दे देगा, लेकिन नूर को नहीं छोड़ेगा।
ओफो, ये कौन सा वक्त है फोन करने का। नूर, तुम समरा से माफी मांग लो, को गलतफहमी हुई है। नूर बीबी जी? अस्पताल से फोन आया था। क्यों, क्या हुआ? सब लोग अस्पताल जा रहे थे, मैंने सोचा आपको भी बता दूं। लेकिन हुआ क्या है? अरे सुलेमान को तो जगाओ, पता करो कौन सा अस्पताल था। अम्मा वो तो आते ही चले गए थे, मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे तो अभी इसने जगाया है सकीना ने। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, सीधी सुलेमान के पास क्यों गई थी? अस्पताल वालों ने बड़े साहब का नाम लिया था बीबी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसको छोड़ो, पता तो करो कौन सा अस्पताल है, क्या बताया अस्पताल वालों ने? वो कह रहे थे सलमान साहब को जल्दी भेज दें अस्पताल, क्योंकि अल्लाह, सुलेमान से पता करो कौन सा अस्पताल है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरे बच्चे पे पता नहीं क्या गुजर रही होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी। अल्लाह, मैं क्या करूँ?